हाय, मैं हूँ सी गुंजन राठौड़ एंड मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। तो इंडेक्स फंड मतलब होता है एक ऐसा फंड जो कि इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इंडेक्स क्या होता है। तो जब भी जो भी सारी कंपनीज जो लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज यूज होती है उससे हम बोलते हैं इंडेक्स। मतलब कि आप मुझे एक चीज बताइए कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज है, अब आज मैं अगर पूछ लूं कि स्टॉक मार्केट बताओ बढ़ा या घटा, तो क्या आप एक एक कंपनीज मतलब कि जो हजारों में जो कंपनीज है, आप क्या एक एक कंपनी का मुझे बताओगे कि आज जो रिलायंस है वो 2% बढ़ा, आज इन्फोसिस है वो 3% से घट गया, फिर उसके बाद इतनी सारी जो कंपनीज है, मतलब आप क्या एक एक कंपनी का अगर मुझे इस तरीके से बताने लगोगे तो आप बताइए कि कितने आपको दिन लग जाने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको जितनी भी मार्केट में जो लिस्टेड है ना कंपनीज, उनके तो नाम भी तक याद नहीं होंगे। और चलो अगर बताने भी लगे, सपोज पूरा डेटा वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लिया और फिर चालू हो गए, तो क्या मुझे कुछ समझ में आने वाला है? मैं अपना सिर पकड़ लूंगी कि यार इंसान बोल क्या रहा है, आखिर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे मार्केट का हाल चाल पूछूंगी तो आप मुझे क्या बताएंगे कि जो सेंसेक्स है वो 2 पॉइंट से गिर गया, या फिर जो निफ्टी है वो 3 पॉइंट से बढ़ गया। आप मुझे इस तरीके से शॉर्ट में बताएंगे। अब ये सेंसेक्स, ये निफ्टी, आखिर ये सब है क्या? ये है इंडेक्स। हमारे इंडिया में एनएसई, बीएसई, ये कुछ पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो बात करते हैं अगर एनएसई की, तो एनएसई की जो टॉप 50 कंपनीज को जो रिप्रेजेंट करता है उस इंडेक्स को हम कहते हैं निफ्टी। और वही बात करें अगर बीएसई की, तो बीएसई की जो टॉप 30 कंपनीज को जो रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं सेंसेक्स। तो ये हो गया कि इंडेक्स क्या होता है और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस के किस तरीके से अलग अलग जो इंडेक्स होते हैं, और इन्हीं इंडेक्स में जो फंड जो होता है वो इन्वेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड। अब बात करें अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे की, तो इसका सबसे अच्छा जो फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो क्या होता है कि जो अगर आप टॉप 50 की कंपनीज में, अगर आप जो निफ्टी में टॉप 50 जो कंपनीज लिस्टेड है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको लिहाजा सी बात है कि डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि वो जो टॉप 50 कंपनीज है ना, वो किसी एक सेक्टर से नहीं होंगी, वो अलग अलग सेक्टर से होंगी। उसमें कुछ कंपनीज होंगी जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड होंगी, तो कुछ फार्मा से होंगी, कुछ एफएमसीजी की होंगी, तो कुछ पावर सेक्टर की होंगी। क्या निफ्टी सेंसेक्स में क्या एक सेक्टर की कंपनी होती है? ऐसा तो नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद जो आपका पैसा है वो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज में लगने वाला है। ऐसे में अगर कोई सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता है तो भी आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा फायदा है वो है अच्छे खासे बेहतरीन रिटर्न्स। तो अब जो आपका पैसा है वो भारत की टॉप 50 कंपनीज में लग रहा है, तो आप खुद सोचिए कि आपका जो रिटर्न है वो कितना अच्छा खासा आने वाला है। उसके बाद साथ ही अगर हम बात करें एक और बेनिफिट की, तो वो है लेस एक्सपेंस रेशियो। अब ये क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनमें एक्सपेंस रेशियो करके एक चीज होती है, एक्सपेंस होती है जो भी उनकी कॉस्ट होती है म्यूचुअल फंड्स की, तो ये लोग वो हमसे लेते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंस रेशियो इसमें जो ज्यादातर जो एक्टिव फंड्स होते हैं, जो बाकी के म्यूचुअल फंड्स है, उनके मुकाबले यहाँ पे इंडेक्स फंड्स में इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी के जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है ना, इसमें काफी इन लोगों का रिसर्च लगता है, काफी सारी रिसर्च कॉस्ट लगती है। रिसर्च कॉस्ट क्यों लगती है? क्योंकि ये काफी सारे जो बंदे हैं वो सिर्फ उसको एनालिसिस करने में ही अपना टाइम जो है, अपना जो एनर्जी पूरा वो उसी में लगाते हैं कि आपके लिए किस तरीके से अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स है वो पिक करना है और उनमें वो जो है म्यूचुअल फंड का पैसा लगाना है। मगर बात करें वहीं इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड में उनको अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, जो भी निफ्टी में जो भी एज इट इज जो जिस भी वेट में, जिस भी वेटेज में पूरी 50 कंपनीज है ना, तो उनको क्या करना है, बस जो अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है तो उनको सेम उसी प्रोपोर्शन में जो है वो पैसा उसमें लगा देना है। मतलब कि इवन उनको जो प्रोपोर्शन है वो भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। और इसी के चक्कर में क्या होता है कि इन लोगों की जो रिसर्च कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है, एंड ऐसे में जो एक्सपेंस रेशियो है जो आप लोगों को बियर करना है वो काफी कम होता है। उसी के साथ अगर हम बात करें एक और एडवांटेज की, तो वो है कि ये काफी ज्यादा लेस रिस्की होते हैं। लेस रिस्की क्यों होते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका पैसा जो है वो सीधा का सीधा वो किसी पर्टिकुलर कोई स्टॉक में नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि यार ये कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा, इस तरीके से नहीं। आपका जो पैसा है वो काफी सारी कंपनीज में लग रहा है, और वो भी टॉप की कंपनीज। तो आपको पता है कि अब तो आपका जो रिस्क है वो काफी अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है। तो ये हो गए इंडेक्स फंड के कुछ ऐसे फीचर्स जो कि बताते
जानते हैं कि आखिर आपको इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपको पता है कि जो वॉरेन बफेट है उन्होंने तक ये बोला हुआ है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बेशक इंडेक्स फंड जो है उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। उसी के साथ देखो इंडेक्स फंड में क्या होता है कि इसमें ना अगर मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में जो ज्यादा नहीं भी जानता है वो भी इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता, जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स है मार्केट में अवेलेबल उनके बारे में नहीं जानता, तो उसमें उसको ऐसा लगता है कि फिर मैं कहाँ आखिर इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि इतनी सारी वेराइटी ऑफ ऑप्शन है। तो ऐसे में वो कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड ढूंढ के और वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उससे क्या होता है ना कि हमारे को पता है कि इसमें अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो टॉप की कंपनीज में लग रहा है। तो आपको इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, और जिसके पास भी या तो स्टॉक मार्केट की समझ कम है या फिर टाइम कम है तो वो ज्यादा जो एनालिसिस वो रिसर्च नहीं कर सकता है, तो वो बाकायदा अपना पैसा जो है वो इंडेक्स फंड में डाल सकता है। तो अब तक हमने इस वीडियो में जाना कि इंडेक्स फंड क्या होता है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल इतने सारे इंडेक्स फंड है, तो आपको इसमें से कैसे क्या चूज करना है कि कौन से जो इंडेक्स फंड है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ भी जो भी आपके पास ऑप्शन है इंडेक्स फंड के, तो आपको इसमें दो बातों का जो है वो स्पेसिफिकली ख्याल रखना है। अब वो दो बातें क्या है, पहली बात जो मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, जो भी वो लोग चार्ज कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। एंड दूसरी बात करें ट्रैकिंग एरर की, तो ट्रैकिंग एरर जो है वो भी कम होना चाहिए। तो जिस भी इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर कम होता है आप उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है, तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो है वो एग्जाम्पल सहित मैं इस पे वीडियो को लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा ऐप है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।